हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कुछ सेंटेंस की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा एक्सक्लेमेटरी, उसको आपको चेंज करना है किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। साधारण वाक्य आपको बनाना है। तो देखिए 2 से 3 नियम है जो कि सेंटेंस बनाते समय मैं आपको बता दूंगा। आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप किसी भी सेंटेंस का असर्टिव बना सकते हो। देखो सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, द हाउ लवली द रोज इज। जो फूल है ना, रोज का फूल है, उसको देखकर वह आश्चर्य कर रहा है कि कितना सुंदर फूल है। तो आश्चर्य से बता रहा है कि कितना सुंदर फूल है। तो इसका मतलब क्या, वो आश्चर्य से बता रहा है कि जो रोज है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे कोई सेंटेंस दिया गया होगा तो आपको ये जो हाउ वर्ड है ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। आपको असर्टिव बनाते समय इसको नहीं लिखना है, इस हाउ शब्द को तो लिखना ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, सेंटेंस किसके बारे में बात हो रही है, तो रोज के बारे में बात हो रही है। तो आप लिखोगे द रोज इज। हाउ ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर है, वो ज्यादा सुंदर है। तो आप इसकी जगह, हाउ की जगह क्या लगा दोगे, वेरी लवली। द रोज इज वेरी लवली। जो फूल है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसीलिए तो उसने उसे हाउ लवली कहा है। ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, अलास ही इज नो मोर। अलास जो वर्ड है ना दोस्तों, वो किसको दिखाने के लिए आता है, दुख को दिखाने के लिए। अलास वर्ड किसको, दुख को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है कि आप जो है दुख प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, ही इज नो मोर का, वो अब जिंदा नहीं है, तो इसका मतलब वो से दुख हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, अलास जब वर्ड आएगा तो आप उसे सेंटेंस की शुरुआत करोगे, इट इज मैटर ऑफ सॉरो। इट इज मैटर ऑफ सॉरो। सॉरो दैट के बाद आप पीछे वाले सेंटेंस को ऐसे ही लिख दोगे, ही इज नो मोर। इट इज मैटर ऑफ सॉरो दैट ही इज नो मोर। ठीक है ना। अगला दोस्तों देखो, अगला थर्ड, हाउ वार्म योर हैंड आर। कितने वार्म मतलब गर्म हाथ हैं आपके। तो देखो वो आश्चर्य से प्रकट कर रहा है कि आपके कितने गर्म है, तो उसका मतलब उसके हाथ जो है नॉर्मल से ज्यादा गर्म होंगे, इसीलिए उसने उससे कहा कि कितने गर्म है, आश्चर्य का है। तो किसके लिए कहा है दोस्तों, हैंड्स के लिए कहा है। तो आप तक की सूरत कैसे करेंगे, योर हैंड्स। तो योर हैंड्स आर वेरी वार्म। आपके हाथ जो है वो ज्यादा गर्म है। योर हैंड्स आर वेरी वार्म। ओके। अगला है दोस्तों फोर्थ वाला। देखो फोर्थ वाले में क्या है, आपको ब्रावो दिया है। ब्रावो यू स्पोक सो वेल, मतलब ऑप्शनों से धन्यवाद दिया है या फिर प्रशंसा में की है कि वह बहुत अच्छा बोला। तो जब आपके पास ब्रावो वर्ड आएगा ना, तो आपको इसको लिखना है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज। यह प्रशंसा का विषय है। इट इज मैटर ऑफ प्रेज, यह प्रशंसा का विषय है। दैट यू स्पोक सो वेल। यू स्पोक सो वेल। ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट ए डेंजरस थिंग्स द लिटिल नॉलेज इज। कितनी खतरनाक चीज है तुच्छ ज्ञान, मतलब कम ज्ञान या कम नॉलेज जो है वो कितनी खतरनाक चीज है। तो देखो आपके पास वह दिखाया गया कि उसके डेंजरस थिंग मतलब खतरनाक वस्तु बताई गई है, लिटिल नॉलेज। तो कितना है, आश्चर्य के लिए बताया गया है, तो आप उसे क्या लगाओगे, ज्यादा है। तो कैसे करता क्या है इसमें हमारा करता है ए लिटिल नॉलेज। ए लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। आप उसे लिख सकते हो, वेरी डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है ना। अगला है दोस्तों, वुड दैट आई वर हैप्पी। काश होता कि मैं खुश होता। तो देखो जब आपके पास सेंटेंस में वुड दैट दिया गया हो, अगर आपके पास इफ दिया गया हो, वुड दिया गया हो या ओ दिया गया हो, ओ दैट, तो आपको क्या करना है, वहां आई विश लिख देना है। आई विश, मैं चाहता हूं, है ना। तो देखो इसको क्या बनाओगे, वुड दैट आई वर हैप्पी, तो लिखोगे आई विश। आई विश दैट आई वर हैप्पी। आई विश दैट आई वर हैप्पी, ये हो जाएगा इसका सिंपल। ठीक है ना। अगला दोस्तों, हाउ ए ब्यूटीफुल
रोज इट इज, कितना सुंदर फूल है यह। तो देखो रोज को देखकर उसने उससे बताया कितना सुंदर है, तो वह नॉर्मल से ज्यादा सुंदर है। तो आप क्या लिखोगे, तो इट से सब्जेक्ट को बनाओगे, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल रोज, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल रोज, यह एक बहुत सुंदर फूल है। ठीक है ना। अगला दोस्तों देखो 9, इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन, इफ ओनली, तो देखो वही इफ वाला आ गया, तो आप क्या लिखोगे, आई विश और दैट, उसके बाद में आई कुड सी माई होम अगेन, पीछे वाला सेंटेंस ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, अलास माई फादर इज डेड, तो वहां उसने दुख प्रकट किया है, तो क्या हो जाएगा, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, और उसके बाद दैट लगा के माई फादर इज डेड ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है ना। अगला है अलास वी हैव लॉस्ट द बैटल, तो इसमें भी उससे दुख हुआ, तो आप क्या लिखोगे, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, उसको भी आप लिखोगे और फिर दैट लगाने के बाद दैट के बाद क्या लिख दोगे, वी हैव लॉस्ट द बैटल। ठीक है ना। अगला है दोस्तों 12, देखो हाउ नॉटी यू आर, कितने शरारती हो तुम, तो उसने प्रशंसा मतलब आश्चर्य प्रकट किया है हाउ वर्ड से, कितने शरारती हो तुम, तो आप क्या हो जाएगा, यू आर वेरी, ज्यादा शरारती हो तो इसलिए वेरी आ जाएगा, वेरी नॉटी, यू आर वेरी नॉटी, तुम बहुत शरारती हो। ठीक है ना। अगला है दोस्तों आगे, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, कितना सुंदर ताज है ना, आश्चर्य दिखाया है तो क्या लग जाएगा, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, जो ताज है वो बहुत सुंदर है। ठीक है ना। अगला है दोस्तों देखो व्हाट ए फॉल, कितना मतलब कितनी गिरावट है, उसने आश्चर्य के साथ कहा है ये चीज, फॉल मतलब गिरावट, तो आप यहां देखो आपको कुछ भी गिरावट के लिए आपको यहां सब्जेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप क्या लगा दोगे, इट लगा दोगे, तो इट इज ए ग्रेट फॉल, इट इज ए ग्रेट फॉल, या फॉल दोस्तों नाउन है ना इसलिए इससे पहले ग्रेट लगाया है, इट इज ए ग्रेट फॉल, एडजेक्टिव होता तो वेरी लगा देती। ठीक है ना। अगला है अलास आई एम रूइंड, तो अलास आई एम रूइंड दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे इसे, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, it is matter of sorrow that I am ruined, मैं बर्बाद, ruined मान होता है दोस्तों बर्बाद। ठीक है ना। अगला है दोस्तों ओ दैट आई वर ए किंग, तो ओ दैट दोस्तों आ गया, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो इच्छा मांग रहा है, विश कर रहा है, तो आई विश दैट आई वर ए किंग, आई विश दैट आई वर ए किंग, मैं एक राजा होता। ठीक है ना। आई विश ए किंग। ओके। अगला दोस्तों 17 देखो वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, तो वुड दैट भी आ गया, तो आपको क्या लिख देना है, बस आई विश लिख देना है, आई विश दैट एक मिनट, आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। ठीक है ना। अगला दोस्तों 18 देखो ब्रावो यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, तो प्रशंसा की है उसने, तो क्या हो जाएगा, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, तुमने प्रथम स्थान हासिल किया है। ओके, पोजीशन। ठीक है ना। अगला है दोस्तों 19 देखो क्या है इसमें, ओ दैट आई वर ए वर्ड, तो यहां भी उसने विश किया है, तो क्या हो जाएगा, आई विश दैट आई वर ए वर्ड, आई वर ए वर्ड। ओके दोस्तों दोस्तों लास्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, आप इसमें भी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई विश दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन, मैं दोबारा से एक बच्चा होता। ठीक है ना। आई विश ए
आई विश दैट आई वर ए चाइल्ड अगेन। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज एक्सक्लेमेटरी की, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप इनके सेंटेंस को एक से दो बार करोगे तो आप खुद से अच्छे से सीख जाओगे। 3 से 4 बातें बस दोस्तों ध्यान रखने योग्य होती हैं, आप उन्हें नोट कर लेंगे। अगर ये इसका स्ट्रक्चर अगर ये रखा हो तो आपको इस तरह से बना देना है। 3 से 4 हैं वो, आप उन्हें देख लें, नोट कर लें कहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।